बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज आपके साथ मूली का लच्छा पराठा बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। और आप जब इस तरीके से मूली का लच्छा पराठा बनाएंगी तो पहले वाले सारे तरीके इसके सामने फेल हो जाएंगे। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने मूली को कद्दूकश कर लेना है और उसके बाद अच्छी तरह से आपने इसका पानी निचोड़ लेना है ताकि जो कड़वापन है इसमें वो निकल जाए। ये देखिए, ये सारा पानी निकाल लिया, इसको आपने वेस्ट कर देना है। और इसके बाद आपने पैन में जस्ट 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है और उसमें कद्दूकश की हुई मूली ऐड कर देनी है। और मूली को जस्ट आपने 20 से 30 सेकंड्स तक लो फ्लेम पे कुक करना है और इसके बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद खूब सारा चॉप्ड हरा धनिया इसमें ऐड कर देना है और 8 से 10 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई आपने वो ऐड कर देनी है। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा हमारी फिलिंग के अंदर। और साथ ही हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। कम स्पाइसेस के साथ बनाएंगे लेकिन मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार मूली का लच्छा पराठा बनकर रेडी होगा। हाफ टी स्पून मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड कर दिया और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है और ये मज़ेदार और ज़बरदस्त सी फीलिंग बनकर रेडी है। इसको आपने ठंडा कर लेना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम मूली के पराठे हेल्दी से बनाएंगे, मैदे की बजाय गंदम के आटे से बनाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही खस्ता मज़ेदार से पराठे बनकर रेडी होंगे। इसके बाद नॉर्मल गंदम का आटा जिससे हम घर में डेली रोटी बनाते हैं, उसके आपने दो छोटे साइज के पेड़े ले लेने हैं। उनको आपने बेल लेना है। बेलने के बाद घी लगाना है और इसके बाद इस तरह सेंटर से आपने होल करना है और साइडों से इसको फोल्ड कर देना है। एक लेयर आपने फोल्ड करनी है, उसके ऊपर आपने घी लगाना है और दोबारा से आपने एक और लेयर फोल्ड करनी है और एक साइड से आपने कट कर लेना है और दोनों साइडों से आपने रोल करते हुए छोटे से पेड़े बनाने हैं और एक दूसरे के ऊपर रख के उनको प्रेस कर देना है। तो इस तरह से ज़बरदस्त लेयर्स बनेंगी आपके पराठे के अंदर और लच्छा पराठा बनेगा। तो दोबारा से दूसरे पेड़े को भी मैंने इसी तरह बेल लिया। बेलने के बाद घी लगाया और इसको साइड से फोल्ड कर दिया। एक दफ़ा फोल्ड किया, घी लगाया, दोबारा फोल्ड किया और फिर इस तरह उसको रोल करते हुए दोनों साइडों से पेड़े बनाए और एक दूसरे के ऊपर रख के आपने उसको हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद नरम हाथों से, हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है ताकि इसकी लेयर्स खराब ना हो। और जो हमने फिलिंग बनाई थी वो अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, वो आपने रखनी है। 1 टेबल स्पून घी लगाना है और पेड़ों को अच्छी तरह से आपने सील कर देना है। सील करने के बाद आपने हल्के हाथों से इसको, आप चाहें तो हाथों की मदद से भी बहुत आसानी के साथ आप इसको बेल सकते हैं या बेलन की मदद से भी आप इसको बेल सकते हैं। तो ये देखिए, पराठा बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आपने गरम तवे के ऊपर इसको डाल देना है और जब थोड़ा सा एक साइड से कुक हो जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है और हल्का हल्का आपने इसको प्रेस करना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। जब थोड़ा सा कुक हो जाए तो आपने इसके ऊपर घी लगा देना है, प्रेस करना है और हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है। तो ये देखें, इसकी लेयर्स भी खुलना शुरू हो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार सा, बगैर किसी मेहनत के झटपट से ये खस्ता खस्ता लच्छेदार मूली का पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखें, इसके बाद आपने इसके ऊपर खूब सारा मक्खन लगाना है और चाय के साथ जब आप इसको खाएंगी तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मेरी ये ज़बरदस्त सी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मूली के पराठों की डिफरेंट रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।